हाय, मेरा नाम है सी अंजलि सिंह और आज की इस वीडियो में हम फॉर्म 16 की डिटेल्स देख लेंगे। इसमें जो इन्फॉर्मेशन क्लाइंट पर्सपेक्टिव से है उसे मैंने हटा दिया है। सबसे पहले फॉर्म 16 के 3 से 4 पार्ट्स होते हैं। सब कंपनीज अपने अपने हिसाब से फॉर्म 16 के पार्ट्स देती है। जो ऑनलाइन जनरेट होते हैं NSDL की वेबसाइट से वो पार्ट ए पार्ट बी होते हैं नॉर्मली। तो फॉर्म 16 के पार्ट ए में क्या क्या आता है? पार्ट ए में आपके एम्प्लॉयर का एड्रेस, नेम, पैन 10, आपका पैन नंबर, ये सारी चीज़ें आएंगी। असेसमेंट ईयर आता है, कब से कब तक आपने उस एम्प्लॉयर के अंडर में काम किया है वो आता है। कौन से TDS कब कब काटे गए हैं, कितना अमाउंट आपको पे किया गया था और उस पर कितना TDS काटा गया है, किस चालान नंबर, किस बैंक BSR कोड से वो जमा किया गया है, इसकी सब इंफॉर्मेशन यहाँ रहती है। जो हमारा मेन होता है वो होता है पार्ट बी। पार्ट बी में सेम जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का, पैन 10 डिडक्टर का और पैन ऑफ एम्प्लॉई, देन असेसमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती हैं। फिर हमारे मेन चीज़ आती है कि डिटेल्स ऑफ सैलरी क्या है। तो सबसे पहले आता है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन्ड इन 17(1), यानी जो आपकी बेसिक सैलरी होगी वो यहाँ पर आएगी। फिर वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अंडर सेक्शन 17(2), यानी कि एक नीचे अलग से एक फॉर्म 12BA अटैच किया हुआ है जिसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स कौन से परक्विजिट्स एम्प्लॉयर ने आपको दिए थे उसकी डिटेलिंग्स नीचे अटैच्ड है और उसकी जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पर दे दी गई है। ये नेक्स्ट, अगर अंडर सेक्शन 17(3) भी कुछ होता है जो 12BA में अटैच किया गया है, जिसके अंदर प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी, यानी सैलरी के अलावा भी कुछ प्रॉफिट्स आपने कमाए हैं जो एम्प्लॉयर आपको देना चाहता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा वो फिगर। फिर ये आउटर कॉलम में इन दोनों का टोटल आउटर कॉलम में जाता है जिसे हम टोटल कहते हैं। नेक्स्ट आता है रिपोर्टेड टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर। अगर आपने इन बिटवीन द ईयर आपने कंपनी स्विच की है तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर भी होगा जिससे आपने कुछ सैलरी अर्न की होगी। तो जब आप डिक्लेरेशन अपने HR को सबमिट करते हैं उस टाइम पे आपको वो पूछते हैं कि क्या आपकी कोई सैलरी थी जो आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर ने आपको दी थी। तो अगर आप वहाँ डिक्लेयर कर देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा। बेसिकली फॉर्म 16 जो भी चीज़ें आप अपने HR को बताते हैं डिक्लेरेशन फॉर्मेट में, वही चीज़ें फॉर्म 16 में आती हैं। नेक्स्ट है लेस अलाउंसेस टू द एक्सटेंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। अंडर सेक्शन 10 में जो चीज़ें अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, सबसे पहला ट्रैवल कंसेशन और असिस्टेंस, तो यहाँ पर आ जाएगा कितनी अमाउंट आपकी लेस होगी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी, ये जनरली रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, वो यहाँ पर आ जाएगा। कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, ये भी ज़्यादातर रिटायरमेंट के टाइम पे होता है, वो यहाँ आ जाएगा। कैश इक्विवेलेंट ऑफ लीव सैलरी इनकैशमेंट, आपकी कुछ लीव सैलरी थी आपको इनकैश करानी है, वो यहाँ पर आ जाएगी। HRA की एग्जेम्पशन है वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है अगर आपका कोई और एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 10 जो एम्प्लॉयर को लगता है वो यहाँ इस कॉलम में डाल देगा। टोटल एग्जेम्पशन आपका कितना आया यहाँ, देन आउटर कॉलम में चला जाएगा और टोटल में से ये अलाउंसेस वाला टोटल अलाउंसेस लेस हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर। तो इतना आपका करंट एम्प्लॉयर से सैलरी मिली है। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट जिसके अंदर लेस करना है हमें डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16। अंडर सेक्शन 16 में 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 16(1)(a) के हिसाब से 50,000 सभी को मिलता है, वो मिल जाएगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर एम्प्लॉयर ने कुछ काटा है वो आ जाएगा। टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जिसे प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं, 200 पर मंथ जो कटता है वो यहाँ 2400 आ जाएगा। तो अब ये टोटल सैलरी में से ये डिडक्शंस हमारे माइनस हो गए 52,400 और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज ये हमारा आ गया 40,60,113।
ये पूरी मेरी अंडर द हेड सैलरीज से जो भी इनकम थी वो इतनी है। अब इसके बाद आता है हाउस प्रॉपर्टी। काफी लोग जो हाउस प्रॉपर्टी में लोन पे लेते हैं उन्हें इंटरेस्ट रीपे करना होता है, प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना होता है, तो जो इंटरेस्ट पार्ट रीपे करना होता है वो यहाँ पर आता है। इनकम और एडमिसिबल लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर टीडीएस। जनरली ये 2 लाख पर ईयर तक इसे एक्सटेंड मीन्स लिमिट कर दिया गया है कि 2 लाख से ज्यादा हम एक साल में आपको नहीं देंगे। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है 3 लाख का एक साल में, इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट कंपोनेंट जो हाउस लोन पे होता है, तो भी आपको 2 लाख ही मिलेगा और जो रिमेनिंग है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है अगर आपकी अदर सोर्सेज से कोई और इनकम हो तो वो यहाँ पर आएगी। ये डिक्लेरेशन के टाइम पे हमें बताना होता है और कंपनीज ये डिक्लेरेशन के टाइम पे इसलिए मांगती है ताकि वो प्रॉपरली आपका टीडीएस डिडक्ट कर सकें। अब यहाँ पर -2 लाख होके ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी जो 40 लाख में से माइनस करके 2 लाख 38 लाख 60,000 आ गया है। अब इसके बाद हमारा शुरू होता है डिडक्शंस का चैप्टर, जिसे हम चैप्टर 6A कहते हैं। सबसे पहला है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो पीएफ वगैरह में और एटीसी की पूरी लिस्ट दी गई है, उसमें से आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो यहाँ आ जाएगा। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ कम से कम 40 लाख 35,786 का इन्होंने डिडक्शंस किया है, लेकिन इसकी लिमिट कितनी है 1,50,000। तो ये ग्रॉस अमाउंट है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है और ये डिडक्टेबल अमाउंट है कि एज पर इनकम टैक्स लॉ हमें कितना मिलेगा। तो एटीसी, एटीसीसी और एटीसीसी डी1 इन तीनों को मिला के हमें 1,50,000 का ही लिमिट मिलती है। 1,50,000 से ज्यादा हम इसमें डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए टोटल डिडक्शन अंडर एटीसी, एटीसीसी, एटीसीसी डी1 1,50,000 इतना ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है एटीसीसी डी1बी, यानी कि अगर आपने एनपीएस वगैरह में डिपॉजिट किया है जिसे नोटिफाइड पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर आएगा। और ये आपको ध्यान रखना है एटीसीसी डी1बी की लिमिट 50,000 है, जो कि अबोव 1,50,000 है, यानी 1,50,000 के अलावा अगर आप एनपीएस में करते हैं तो उसमें 50,000 आपको और मिल जाएगा। ATCCD2 डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टू पेंशन स्कीम। अगर आपका एम्प्लॉयर भी एनपीएस में आपके लिए कुछ जमा करता है तो वो यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है एटीडी, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन एटीडी आता है, जिसमें जो इंडिविजुअल एंड फैमिली है उसकी लिमिट 25,000 है। अगर वो अपने पेरेंट्स के लिए भी करते हैं या वो खुद सीनियर सिटीजन है तो इसकी लिमिट हो जाती है 50,000 रुपीज। नेक्स्ट आता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पढ़ाई के लिए आपने अपने बच्चे के लिए या किसी के लिए लोन लिया है और वो लोन आपने लिया है, आप उसका इंटरेस्ट और लोन चुका रहे हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसका डिडक्शन आप यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है डोनेशंस, जो एटीजी में आते हैं। एटीजी में ग्रॉस अमाउंट, क्वालिफाइंग अमाउंट और फाइनली कितना डिडक्ट हुआ। नेक्स्ट आता है एटीटीटीए। इसके अंदर आप जो सेविंग्स अकाउंट रखते हैं जिसमें आपकी सैलरी भी कई बार क्रेडिट होती है या अलग से भी आप मेंटेन करते हैं, उसका पूरा इंटरेस्ट आपको जो सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट मिलता है वो यहाँ पर आएगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10,000 रुपीज है इन केस वो सीनियर सिटीजन नहीं है। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसकी लिमिट 50,000 हो जाती है। और सीनियर सिटीजन को एक एडवांटेज और है, उस 50,000 में वो एफडी वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं, जबकि जो नॉन सीनियर सिटीजन हैं, जो इंडिविजुअल्स बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं, उनको एटीटीटीए में सिर्फ इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अप टू 10,000 इतना ही मिलता है डिडक्शन। अब यहाँ पे ये टोटल करके चैप्टर 6A में कितना आ गया वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे 1,50,000 एटीसी उन सब में मिल गया था और 9,200 एटीडी में मिल गया था मेडिक्लेम में। ये देखिए ये 1,50,000 क्योंकि इसकी इतनी ही लिमिट थी और 9,200 ये आउटर कॉलम में आया था
इसे टोटल करके यहाँ ला दिया गया है। अब ग्रॉस सैलरी में से ये डिडक्ट हो जाएगा और ये आएगी हमारी टैक्सेबल सैलरी, यानी कि हमें इस अमाउंट पे अब टैक्स कैलकुलेट करना है। टैक्स कैलकुलेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो आप वहां से देख सकते हैं कि ये किस हिसाब से लगा होगा, कैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगा होगा, और फाइनली अब नेट टैक्स पेएबल इतना आ रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको 12BA दिखा देती हूँ, जिसकी सबसे पहले बात की गई थी। ये सारी वही चीजें हैं जो आपको डिक्लेरेशन के टाइम पे मांगते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इनकम और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन्होंने एक लोन लिया हुआ था। आपको ओनरशिप स्टेटस बताना है कि वो लोन आपने सिंगल लिया था, डबल लिया था, मतलब किसी के साथ लिया था, सेम सिटी में है, कौन रहता है, कब लिया था, उसका कितना इंटरेस्ट में आपने पे किया है, ये सारी चीजें यहाँ आती हैं। उसके अलावा भी अलग अलग चीजें यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करनी होती हैं, जैसे 80D जो मैंने आपको बताया था मेडिक्लेम के लिए। अगर सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन है तो आपको कितना मिलेगा, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक की लिमिट है, हालांकि इन्होंने सिर्फ 9,200 ही प्रीमियम पे किया था। नेक्स्ट 12BA, इसके अंदर जो परक्विजिट्स आपको कंपनी देती है, जैसे अकोमोडेशन हो सकता है, कार हो सकता है, गार्डनर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, क्रेडिट कार्ड, फ्री मील्स, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, अदर बेनिफिट्स होते हैं, तो इन सबको हम परक्विजिट्स कहते हैं। ये ओवर एंड अबव द आपकी बेसिक है सैलरी होते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ डिटेल में दी गई हैं और इनका जो टोटल है वो आपको यहाँ सबसे पहले पार्ट बी में यहाँ ये दिया गया है। तो आई होप मैं क्लियर हूँ फॉर्म 16 के सभी आइटम्स को रिलेटेड, और डिक्लेरेशन आपको किस हिसाब से करना है, जो आप डिक्लेयर करेंगे वही फॉर्म 16 में आएगा, तो आपको उस हिसाब से ही डिक्लेयर करना है। थैंक यू।